मेरा नाम मुफ्ती रिजवान तारापुरी है और मैं ऑल इंडिया मिली कौंसिल गुजरात यूनिट का प्रेसिडेंट भी हूँ, जामिया इब्न अब्बास का जिम्मेदार भी हूँ मैं। कल देश जो है वो यौम जमहूरिया अपना मनाएगा। क्या मैसेज आप तमाम लोगों को देना चाहेंगे इस मौके पर? यौम जमहूरिया है और यौम दस्तूर भी उसको कहा जा सकता है। हमारा देश को जो एक संविधान मिला और जिसके ऊपर रहते हुए हम तमाम लोग जो हैं इस सफ़र को मुकम्मल कर रहे हैं, 75 साल मुकम्मल कर रहे हैं। मैं इस मुबारक अवसर के ऊपर तमाम मुसलमानों को खुसूसन और अमूमन हमारे तमाम देशवासियों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये हमारा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन इस वक्त हमें इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। और मजबूत किस तरह से होगा? हम आपस के अंदर एक रहें, नेक रहे और आपस के अंदर मुत्तहिद रहें। हम आपस के अंदर हमारी पांचों उंगलियां जब मिलती हैं तब जाकर मुट्ठी बनती है, फिर उसको कोई खोल नहीं सकता है। फिर बड़े से बड़े ताकतवर इंसान भी उसको खोलने की कोशिश करे तो उसको दिक्कत पेश आती है। लिहाजा हम 5 उंगलियों की तरह मिलकर मजबूत बन जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है इस मुल्क के बाशिंदे हैं। इन तमाम लोगों को अपने मजहबी एतबार से जिस चीज़ों के अंदर भी इख्तलाफ है उसको दरकिनार करके देश को मजबूत करने के लिए हम तमाम लोगों को एक होने की ज़रूरत है और इस देश को मजबूत करने की ज़रूरत है। कल किस तरीके से क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा, क्योंकि इस देश की आज़ादी में उलमाओं का जो किरदार रहा है उसको भी बच्चे अपने तरीके से नाच के जरिए, बयान के जरिए बताते हैं, तो कल के बारे में थोड़ा सा प्रोग्राम के बारे में। क्योंकि हम लोग दारुल देवबंद से हमारा जुड़ाव है, हमारा ताल्लुक़ है मसलकी एतबार से, और दारुल देवबंद के जो मेंबरान हैं, दारुल देवबंद के जो बानी हैं और उलमा हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं इस मुल्क के आज़ादी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसीलिए यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मौके के ऊपर हमारे इदारों के अंदर, हमारे मदरसों के अंदर जोश व खरोश के साथ जो है यौम जमहूरिया मनाया जाता है। हमारे ध्वज वंदन को जो है लहराया जाता है, सलामी दी जाती है, राष्ट्र गीत गाए जाते हैं और हमारे इस देश को संविधान बनाने वाले बाबा अंबेडकर और दीगर जो लोग भी थे उन तमाम लोगों की ज़िंदगी के ऊपर, उनके जीवन चरित्र के ऊपर बातें होती हैं, बयानात होती हैं और हम उनके एहसान को याद करते हैं और अल्लाह का बस शुक्र अदा करते हैं। मुझसे एक सवाल ये है कि इस देश की आज़ादी में जो उलमाओं का किरदार रहा है, क्या मौजूदा वक्त में उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है, या मुसलमानों के साथ आज जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है, उनको दोयम दर्जा नागरिक बताया जा रहा है, देश को हिंदू राष्ट्र बताया जा रहा है, तो इस मौके पर आप उलमाओं की या मुस्लिमों की उस कुर्बानी को कैसे याद करेंगे जो देश की आज़ादी में दिया गया? हाँ जी, इस देश के अंदर है कुछ ऐसी ताकतें हैं जो मुस्तकिल जो है मुसलमानों के ऊपर रोज़ाना जो है उनको तरह तरह की बातों के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से मुसलमानों को डराने की, मुसलमानों को दोयम शहरी नंबर के शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कुछ ही लोग हैं, देश की अक्सरियत जो है इन गलत चीज़ों को और गलत नज़रियात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा हमें इस सिलसिले के अंदर फ़िक्र करनी है, फ़िक्र इस बात की करनी है कि हम आपस के अंदर मुत्तहिद हो जाए और आपस के अंदर जो है मजबूत हो जाए, हम अपने देश को मजबूत करें एक होकर और नेक होकर। उलमाओं की कुर्बानियों को आप थोड़ा सा बताइए। हाँ, उलमाए किराम ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो जो है हज़ारों की तादाद के अंदर उलमाए किराम, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह 1857 की
जंग के अंदर आप देखें हज़रत मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े उलमा किराम जो है वो ज़ख्मी हुए और शहीद हुए 1857 की जंग के अंदर। उससे पहले शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी फ़ौज के अंदर भर्ती होने के हराम होने का फतवा दिया। उसके बाद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने माल्टा की जेल के अंदर कई साल तक गुजारे और उनके साथ उनके शागिर्द हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने जो है जेल के उनके साथ ज़िंदगी गुजारी। इसके अलावा और बहुत सारे उलमाए किराम को जो है फांसी के ऊपर चढ़ाया गया, तख्तेदार के ऊपर चढ़ाया गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, हत्ता कि खिंजीर की चमड़ों के ऊपर उनको लपेट दिया जाता था और उनको तपती हुई धूप के अंदर रख दिया जाता था। तो उलमाए किराम और मदारिस के जो जुड़े हुए लोग जो थे उस वक्त जो है अंग्रेज़ के खुसूसी नज़रों के अंदर थे और उनको खुसूसन उनको टारगेट किया जाता था और सबसे पहले जिहाद का फतवा और उनके खिलाफ लड़ने का फतवा ही जो है उलमा ने दिया था। आपको लगता है मौजूदा वक्त में जिस तरीके से आप लोगों की कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है, मुस्लिमों को बढ़ चढ़ कर जश्न आज़ादी हो या जश्न जमहूरिया हो और उसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, और जो लोग सवाल खड़ा करते हैं उनको इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, उसकी कमी महसूस? जी, मैं इस बात का बिल्कुल कायल हूँ कि यौम आज़ादी हो या जमहूरिया हो, हमें पूरे जोश व खरोश के साथ, पूरे जोश के साथ उसको मनाना चाहिए। चाहे हमारी मदरसे हो, चाहे हमारी स्कूल्स हो, हमारे कॉलेजेस हो या फिर हमारे इलाके हो, हर इलाके के अंदर हमें जो है जोश व खरोश के साथ इसको मनाना चाहिए। ये तिरंगा है, इस तिरंगे को हम सीने से लगाते हैं, उसको हम चूमते हैं, ये हमारे लिए मोहब्बत है, ये हमारे लिए ज़िंदगी है। लिहाजा हम तमाम लोग इस अच्छे अवसर के ऊपर, एक बेहतरीन मौके के ऊपर हम इस यौम जमहूरिया को जोश व खरोश के साथ मनाएं। ये हमारे बुजुर्गों का तौर तरीक़ रहा है और हमारे बुजुर्गों ने हमें यही तालीम दी है। आखिर में एक सवाल, तमाम देशवासियों से क्या अपील करेंगे ताकि ये देश में आपसी भाईचारा सौहार्द बना? बस यही, इस मौके के ऊपर हमें इस जमहूरियत को और मजबूत करने की ज़रूरत है और हम जितनी जमहूरियत को मजबूत करेंगे इतने ही हमारी अदालतें मजबूत होगी, हमारे तमाम के तमाम जितने भी इस मुल्क के अंदर चलने वाली मिशनरियाँ मशीनरी है वो तमाम की तमाम जो है मजबूत होगी। इस देश का नागरिक मजबूत होगा, यहाँ की समाज मजबूत होगा, यहाँ के धर्म और पंथ मजबूत होंगे अगर हमारा लोकतंत्र मजबूत है। दुनिया के अंदर हम ऐसी कौम है और इस देश की खुसूसियत है कि इसके अंदर तमाम धर्म के लोग जो है रहते हैं, रंगारंग यहाँ पर इस जो है चमन के अंदर हैं, मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर फूल रहते हैं और फूल उगते हैं यहाँ पर, और हर तरह की खुशबुएं यहाँ पर महसूस की जाती हैं। लिहाजा हमारे देश की खुसूसियत ही यही है कि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब बरसों से चली आ रही, यहाँ पर हिंदू मुसलमानों का इत्तेहाद बरसों से चला आ रहा है। तो लिहाजा हमें इस विरासत को और इस अजीम जो है सरमाए को हमें हिफाजत करने की ज़रूरत है, और इस हिफाजत करने के लिए मुसलमान भी आगे बढ़े और हमारे बिरादरान वतन यानी कि हमारे हिंदू भाई भी इसके लिए आगे बढ़े, तभी जाकर इस गंगा जमुना तहजीब और इस विरासत को हम महफूज कर सकेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे।